सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो जो खोया हुआ गौरव है ना भारत का, वो अब हम प्राप्त कर रहे हैं। मैं कब हो गया ये? औरंगजेब जो है एक क्रूर शासक था। कोई उसको डिनाई नहीं कर रहा औरंगजेब क्रूर शासक है, लेकिन मैं विवेक से बात कर जी ओके 1 मिनट डन। विवेक से बात 40 सेकंड शार्प रिप्लाई। मेरा प्रश्न आपसे ये है, आपको लगता है कि ये औरंगजेब के चक्कर में समूचा विपक्ष फंसता जा रहा है? ये औरंगजेब से आपका क्या लेना देना है? एंड दिस इज न्यू इंडिया, नया भारत है। नहीं, कोई नया भारत नहीं है। कोई नया भारत नहीं है। बैकवर्ड भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक इश्यूज पे बात मत करो, उन चीजों पे बात करो जिनका न सिर न पैर। 50 साल उस आदमी ने औरंगजेब की बात किसने करी? मुगल एम्परर। और उसकी वकालत कर रहे थे कई सिपाही और कई और वो एक इतिहास का नेता विपक्ष की। अरे बाबा, ही वॉज द मुगल एम्परर ऑफ दिस कंट्री फॉर 50 ईयर्स। आप क्या करेंगे? मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। आएंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसकी पन्ने फाड़ेंगे। वो था ना राजा इस मुल्क का 50 साल, वो था ना मुगल एम्परर, और उसमें बहुत सी कमियां थी, गलतियां थी, कुछ क्रुएलिटी भी करी, लेकिन एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था। बहुत से मंदिरों को दान भी दिया, महाकालेश्वर को दान दिया। जहां जहां हिंदू राजा उसके दोस्त थे, इनवाइट करते थे, मंदिरों को जमीनें भी दी। दोनों पक्ष देखिए ना। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। एक तरफा कह देना कि साहब एक आदमी बुरा है और एक आदमी अच्छा है। हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह लीजिए ना। हिस्ट्री को ही पढ़ के उसको बुरा कहा जा रहा है। हिंदू बनाम मुसलमान क्यों कर रहे हैं? खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। क्यों हिंदू बनाम मुसलमान कर रहे हैं आप? नहीं, मैं उत्तर दूंगा। वो एक सिंपल राजा था जो सिर्फ अपनी खुद की बिल्कुल सिंपल राजा नहीं था, क्रूर शासक था। कैलीग्राफी जिसने अपने बाप को अपने भाई का सर कलम करके तख्ती पे सजा के भेजा। सम्राट अशोक ने अपने वो साफ सुथरा राजा था आपकी राय के अंदर। सम्राट अशोक ने कितने भाइयों को मारा? ये फंस गया सीएम। ओके गौरव भाटिया 1 सेकंड, यू मेड योर पॉइंट। ओके विवेक जी, यू मेड योर पॉइंट। शांत रहिए, गुस्से में मत रहिए। अच्छा, हिंदू राजाओं की लिस्ट दूंगा। अरे भाई नहीं, हिंदू राजाओं की लिस्ट दूंगा जिन्होंने अपने भाइयों को मारा। ओके गौरव भाटिया, उसके खिलाफ बीजेपी बोले। गौरव भाटिया, देखिए ऐसा है, विवेक जी की बात को मैंने सुना और आपने अगर ध्यान दिया उन्होंने क्या कहा, कुछ गलतियां भी करी थी, ये कुछ है। और यहाँ पे लड़ाई किस बात की है? विचारधाराओं की लड़ाई है। और सबसे पहले ठीक है, इतिहास ये कहता है कि वो एक राजा था, लेकिन हमारा हीरो कौन होगा विवेक भाई, ये हमें तय करने का हक है। और जो भारत है, भारत की जनता है, तो करो ना। वो तय कर रही है कि हमारे हीरो गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज ये होंगे। अब इस पे आपको क्या परेशानी है? अगर कब्र में से कोई जिंदा कर रहा है औरंगजेब को, तो वो तो अखिलेश यादव है। और यही कांग्रेस पार्टी कहती है। ओके मैं रुक करता हूं, फराज किदवई का रुक करता हूं। महाराज जी की बात गौरव यू मेड पॉइंट। ओके विवेक 10 सेकंड चाहिए मुझे। विवेक बिल्कुल आप 10 सेकंड लीजिएगा। दूसरी बात गौरव भाटिया जी सुन लीजिए आप, औरंगजेब के प्रशासन में जितने ज्यादा हिंदू एम्प्लॉयड थे वो किसी मुगल एम्परर में नहीं एम्प्लॉयड थे। उनके जो मेन जनरल थे जय सिंह, उन्हीं की वंशज दिया कुमारी आपके एडमिनिस्ट्रेशन में राजस्थान में है। दिया कुमारी कौन है? दिया कुमारी के पूर्वज कौन थे सर? दिया कुमारी के पूर्वज कौन थे? जय सिंह थे। कौन थे जय सिंह? सिपह सालार थे औरंगजेब के। सिपह सालार थे औरंगजेब के। तो यही तो बात हुई जब जय सिंह और शिवाजी में बटे, वही तो बात हुई। आप सही बात कह रहे हैं। जय सिंह की आप बात कर रहे हैं। जब शिवाजी और जय सिंह में बटे, जब जय सिंह और शिवाजी में बटे तो कट गए। सच्चाई तो यही है ना, जब बटे हैं तब तो फिर कटे हैं, फिर वही बात आ जाएगी। ओके शोर नहीं मचाने का चर्चा, आप शोर मचा रहे हैं। अब विवेक जी मेरा निवेदन को स्वीकार करिए। देखिए फिर तो वही लाइन आ जाएगी, बटेंगे तो कटेंगे। जब जय सिंह और शिवाजी में बटे तो कट गए। दलाल मैं रुक करता हूं। मैं ये इस पूरी चर्चा को खाद पानी अगर किसी ने दिया है तो समाजवादी पार्टी ने दिया है। ओके फराज किदवई ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। फराज किदवई वक्त मिला। फराज किदवई, क्या आपको लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में आपकी पार्टी के एक नेताओं का नहीं, कई नेताओं का विशेष हाथ है? मतलब क्या आपको लगता है, और दत्तात्रेय होसबोले ने आज बहुत
बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कुछ दिन पहले। उन्होंने बोला कि ये नया भारत है। आप पुरानी सोच में अटके पड़े हैं। अमीश जी, देखिए अमीश जी, अभी आपने दो बातें बोली। आपको पता है कि आज आपसे भारतीय जनता पार्टी बहुत नाराज हो जाएगी, और वो इसलिए नाराज हो जाएगी कि आपने अभी कहा कि औरंगजेब के इस विवाद को औरंगजेब के ऊपर पूर्व विराम लगा दिया जाए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती है कि औरंगजेब के ऊपर पूर्ण विराम लगा दिया जाए? अरे साहब अमीश जी, औरंगजेब अब अपनी कब्र में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में उसकी रूह है, और उन्होंने बांध रखा है कि भैया तुम हमारे बड़े काम में हो, क्योंकि तुम्हारी औरंगजेब तुम्हारी जेब में हमारे भर भर के वोटर हैं। दूसरी बात अमीश जी, अभी आपने 250 और 17,000 वाली बात करी। अरे 11.5 साल से, लगभग 11 साल से नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, वो क्या कर रहे हैं? मतलब अगर पंडित नेहरू ने कोई गलती की थी तो उसको करेक्ट क्यों नहीं किया गया अमीश जी? तो आप साथ हैं? सीधा ये नहीं, सवाल तो है। ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट से बाहर होना चाहिए औरंगजेब की कब्र को। यू आर विद इट? से यस। अमीश जी आप बोलिए ना, यस बोलिए, बोलिए। और क्या शौचालय बनना चाहिए औरंगजेब की कब्र पर, जो मनोज मुंतशिर ने बोला? यू आर विद इट? बंदोपाध्याय और